हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल नौशीन खान। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करें। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आप सबके साथ लैक्मी रेडियंस कॉम्पैक्ट का आपको शेड गाइड करने वाली हूँ। बट उससे पहले मैं चाहती हूँ कि इस कॉम्पैक्ट के बारे में कुछ छोटी सी जो मेरे पास जानकारी है, जो मुझे इस कॉम्पैक्ट को यूज़ करके मिली है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, ये जो कॉम्पैक्ट है, इसका जो प्राइस है वो है 150 रुपीज़। आपको दिखता होगा कि 9 ग्राम का, और मेरा जो शेड है इसमें वो है नेचुरल शेड। और ये लैक्मी रेडियंस कॉम्पैक्ट है गाइज। और इसकी अगर हम शेल्फ़ लाइफ की बात करें तो ये आपको 1 ईयर से 2 ईयर्स की शेल्फ़ लाइफ दे देते हैं, और इस तरीके का रहता है। इसके ऊपर का पैकेजिंग भी मैं आपको स्क्रीन पे दिखता होगा। मेरे पास नहीं है, ये मुझे यूज़ लिए हुए थोड़ा दिन हो गया है, तो मैंने फेंक दिया, पता नहीं कहाँ है। सो गाइज़, इसको स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा। और ऑल्सो गाइज़, यहाँ पे मैं आपको अभी खोल के दिखाती हूँ। तो खोल के दिखा रही हूँ। इसमें एक मिरर आपको मिलेगा छोटा सा, और ये आपको एक स्पॉन्ज मिलेगा इसको यूज़ करने के लिए, जिसमें लिखा होगा ऊपर में लैक्मी। और ये कुछ इस तरीके के स्पॉन्ज है, जो कि मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया है, तो ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। और मेरा आप देख सकते हैं, मैंने इतना ज़्यादा इसे ख़त्म कर दिया है। तो ये मेरा शेड है नेचुरल शेल। और ये जो कॉम्पैक्ट है गाइज, ये इसका कलर है रेड कलर का। और ये ओवरऑल कॉम्पैक्ट मुझे सही लगता है। इसके प्राइस के हिसाब से ये 150 का है। और लैक्मी में आई थिंक लैक्मी इंडिया का नंबर 1 ब्रांड आप कह सकते हो, क्योंकि लैक्मी के प्रोडक्ट्स हम जब छोटे छोटे थे तब से हम यूज़ करते हुए आ रहे हैं, और हम अपनी मम्मी को देखा है यूज़ करते हुए। तो गाइज़, मैं बता सकती हूँ लैक्मी के प्रोडक्ट्स मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और मेरा जो फर्स्ट एवर कॉम्पैक्ट है, जो मैं यूज़ की थी अपने पूरे, मतलब मैं बता रही हूँ, जब से मैंने मेकअप स्टार्ट किया था, तो मैंने सबसे पहले यही लैक्मे का कॉम्पैक्ट लिया था। और आज भी मैं इसे यूज़ करती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि आज मैं बहुत सारे अलग अलग कॉम्पैक्ट यूज़ करी तो मैं इसे छोड़ दूँगी। मैं इसे आज भी यूज़ करती हूँ रेगुलर बेस के लिए, और ये मुझे अच्छा लगता है। मैं कॉलेज जाते वक्त इसे यूज़ करना बहुत पसंद करती हूँ। और ये जो मेरा शेड है, ये है नेचुरल शेल। तो बहुत सारे लोग पूछेंगे मैम आपका शेड कौन सा है। तो ये जो है, ये मैं आज शेड गाइड की वीडियो ही कर रही हूँ, और मैं अपना शेड सबसे पहले आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि मेरा शेड ये है, तो आप लोगों को ताकि समझ में आ जाए। मेरा जो शेड है वो है मीडियम प्लस येलो अंडरटोन। बट अगर मैं इसकी बात करूँ गाइज, ये आपको मैं खोल के बताती हूँ। ये देखिए, ये जो है इसका स्वैच मैं अगर आपको देती हूँ, तो यहाँ पे आपको पिंक की तरह आपको ये लगेगा। बट अगर आपका फेस येलो भी है ना, तो ये जो कॉम्पैक्ट है आपकी इसमें जाकर के बिल्कुल सेट हो जाता है। ये हल्का पिंकिश अंडरटोन लगेगा आपको देखकर, बट ये येलो अंडरटोन्स में बिल्कुल आराम से सेट हो जाता है। अगर आपका मीडियम अंडरटोन है प्लस येलो है, देन तब भी ले सकते हो, और पिंक अंडरटोन है देन तब भी ले सकते हो। तो मैं इसका स्वॉच आपको करके दिखाती हूँ। सो मैंने कॉम्पैक्ट को यहाँ पे इसमें ले लिया है, और अब मैं ब्रश में भी ले लेती हूँ। इस तरीके के पाउडर लगाने के लिए ब्रश यूज़ करती हूँ। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी मैंने ले लिया है अपने। सो गाइज, मैंने अपने हैंड्स पे इसे लगाया है। आई होप आपको दिखता हो। जो मैंने ब्रश से लगाया है ना, वो बिल्कुल मेल्ट सा हो गया। और मैंने जो इसकी हेल्प से, स्पॉन्ज की हेल्प से ये लगाया है, तो वो थोड़ा यहाँ पे दिख रहा है। तो ये है स्वैच। सो गाइज, मैं आपको बता सकती हूँ कि ये जो कॉम्पैक्ट है, ये मुझे अच्छा लगा है। ओवरऑल मुझे ये बहुत पसंद आया है, एंड अगर आप चाहें तो इसे ले सकते हैं। तो अब बात करते हैं शेड्स गाइड की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ शेड गाइड्स के बारे में। सो गाइज़, यहाँ पे आपको लैक्मी के ऊपर के जो कार्डबोर्ड का जो कवर होता है, वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। सो यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ से मैं आपके साथ शेयर करूँगी शेड गाइड की वीडियो। एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप ऑनलाइन भी इसे परचेस करना चाहते हैं, तो आपको वहाँ शायद अफोर्डेबल में मिल जाए। बट अगर आप लोकल मार्केट स्टोर से लेते हैं, तो आपको वही प्राइस में देते हैं ये लोग। बट और मैंने जहाँ तक देखा है, और मुझे जहाँ तक नॉलेज है कि मेकअप प्रोडक्ट्स में कोई बार्गेनिंग नहीं करते हैं। तो हो सकता है शायद आपकी तरफ कर ले, या यहाँ तो जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ नहीं करते। एंड अगर आप ऑनलाइन लेते हो तो वहाँ आपको ज़्यादा अफोर्डेबल में मिलेगा। कोई भी वेबसाइट से आप ले सकते हो। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैं अपनी तरफ से आपके साथ बता रही हूँ। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे और पसंद आए, तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को शेयर करें। तो या चलिए मैं आपको बताती हूँ शेड्स के बारे में। 4 शेड्स है, जो कि है नेचुरल मार्बल, नेचुरल पर्ल, नेचुरल शेल, नेचुरल कोरल। सो इसमें 4 शेड्स है गाइज, और ये 4 शेड्स अमेजिंग है। आई नो, मैं आपको बता सकती हूँ, क्योंकि ये फेयर, मीडियम
एंड थोड़े डस्की स्किन के लिए भी बिल्कुल अच्छे से और परफेक्टली बनाए गए हैं। इसमें ऑलरेडी 4 शेड्स हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कुछ और शेड्स बढ़ा देने चाहिए ताकि जो डिफरेंट स्किन टोन्स वाले हैं उनके लिए भी हो जाए। बट कोई नहीं, इसमें 4 शेड्स है तो मैं आपकी प्रॉब्लम दूर करती हूँ और अभी क्लियरली जल्दी जल्दी आपको विदाउट टाइम वेस्ट किए मैं आपको जल्दी से सब बता देती हूँ। तो नेचुरल मार्बल जो शेड है गाइज़, वो है फेयर टू येलो अंडरटोन्स के लिए। और अगर आप एक अंडरटोन उसके मतलब आप कह सकते हो फेयर से एक अंडरटोन लो भी हो, देन तब भी आपको मार्बल जाएगा और बिल्कुल परफेक्टली जाएगा, तो आप आराम से यूज़ कर सकते हो। जो पिक्चर दिख रही है गाइज, ये है फेयर प्लस येलो अंडरटोन। इनकी जो पिक्चर आपको दिख रही है वो है फेयर प्लस येलो अंडरटोन, और वो मार्बल शेड के लिए बिल्कुल परफेक्टली सूट करेगा उसके ऊपर, इसलिए मैंने यहाँ पे पिक्चर लगा दी है। आई नो बहुत सारे लोग कहेंगे कि फ़िल्टर वाली पिक्चर है, सॉरी फ़िल्टर वाली पिक्चर है, बट मैं ऐसी पिक्चर्स लेकर आती हूँ जिसमें कम फ़िल्टर हो और आप लोगों को समझ में आए। ओके, सो नेक्स्ट मैंने आपको जो कहा, एक स्टेप नीचे, फेयर से एक स्टेप अगर आप नीचे हो देन तब भी आप मार्बल यूज़ कर सकते हो। आप एक बार यूज़ करके देखिए गाइज़, क्योंकि पर्सनल एक्सपीरियंस है तो मैं आपको आराम से कह सकती हूँ। अगर आप फेयर से एक प्लस नीचे अंडरटोन के हो देन तब भी आप मार्बल आराम से लेकर यूज़ कर सकते हो, एंड डेफिनेटली वो बहुत ही ज़्यादा फ्लॉलेस लगेगा और आपके ऊपर सूट करेगा। अब नेक्स्ट शेड की बात करते हैं। जो मेरा शेड है वो है नेचुरल पर्ल। सो नेचुरल पर्ल फेयर प्लस पिंक अंडरटोन्स के लिए है, और यहाँ पे आपको 2 पिक्चर दिखती होगी और दोनों की पिंक अंडरटोन्स थोड़ी लाइट एंड डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। तो अगर इन दोनों में आपका अंडरटोन ऐसा है, पिंक है, फेयर प्लस पिंक है, और अगर मैं आपको कह रही हूँ, अगर आपका इसके स्टेप मतलब ये जो फेयर प्लस पिंक अंडरटोन पिक्चर में आपको दिख रही है, अगर आप उसे एक स्टेप कम भी हो देन तब भी आप नेचुरल पर्ल ले सकते हो, और आपकी अंडरटोन अगर पिंक है देन तब। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही हो। अच्छी लगे तो प्लीज़ मेक श्योर लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें, और अपने फ्रेंड्स और साथी के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। तो अब मैं जो नेचुरल शेल है उसकी बात करती हूँ, जो मेरा खुद का पर्सनल शेड है। नेचुरल शेल के बारे में अभी मैं आपको बताऊंगी। अगर आपकी पिक्चर में, जैसे स्क्रीन पे आपको पिक्चर में दिख रही है, ये एक अंडरटोन है आपका, तो आपको लगेगा नेचुरल शेल। मीडियम प्लस येलो अंडरटोन अगर आपका है तो आपको लगेगा नेचुरल शेल शेड। यस गाइज, मेरा खुद का पर्सनल शेड भी मैंने आपको, जैसे छोटा सा रिव्यू मैंने फ्रंट में किया आपके सामने, जो आपको सबसे पहले दिखा होगा, उसमें मैंने आपको बताया कि मेरा जो शेड है वो है नेचुरल शेल, और मेरी भी जो स्किन टोन है वो मीडियम प्लस येलो अंडरटोन है, और डस्की नहीं है, मीडियम प्लस येलो अंडरटोन है। देन मुझे लगा है नेचुरल शेल फॉर विटिश स्किन। तो अगर आपको आपकी विटिश है प्लस मीडियम प्लस येलो अंडरटोन है, नॉर्मली हम इसमें कहेंगे, तो आप ले सकते हो नेचुरल शेल शेड, बिल्कुल अच्छा रहेगा। और अगर आप किसी एक स्टेप नीचे, बट ये नहीं कह रही हूँ कि आप बिल्कुल डस्की स्किन है तो आप ले ले, बिल्कुल नहीं, एक स्टेप आगे भी हो सकते हैं, एक स्टेप पीछे भी हो सकते हैं, तो आप नेचुरल शेल ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा शेड है, और क्योंकि मेरी सिस्टर का एक शेड मेरे से ऊपर है तो वो यूज़ करती है, तो उनके ऊपर भी बिल्कुल अच्छा जाता है। तो ऐसा नहीं है तो आप यूज़ नहीं कर सकते, आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने ले लिया है नेचुरल शेड और आप सोच रहे रिटर्न कैसे कराए, तो एक बार यूज़ करके देख लीजिए क्या जाएगा। सो चलिए अब नेक्स्ट शेड के बारे में है गाइज, वो है नेचुरल कोरल, और आपको यहाँ पे पिक्चर दिख रही होगी नेचुरल कोरल शेड। अगर आपकी स्किन टोन इस कलर की है, ऐसी है, मीडियम प्लस डार्क अंडरटोन विथ येलो टोन, देन आप ले सकते हो नेचुरल कोरल शेड। ऐसा गाइज यहाँ पे पिक्चर दिख रही है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है, बहुत ज़्यादा लाइट नहीं है, मीडियम डार्क है, इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ मीडियम डार्क। अगर आपका मीडियम डार्क है तो नेचुरल कोरल ले। इस कॉम्पैक्ट में बिल्कुल डस्की स्किन के लिए कोई शेड नहीं है गाइज अवेलेबल, तो या यही था। और अगर आपकी स्किन टोन ऐसी है देन आप नेचुरल कोरल के साथ जा सकते हो, और बहुत ही अच्छा प्यारा शेड है। तो इसके 4 शेड है जिसके बारे में मैंने आपके साथ रिव्यू शेयर कर दिया, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं आप लोगों की हेल्प करती हूँ। बहुत सारे लोग मुझे थैंक यू बोलते हैं, तो थैंक यू गाइज। आप लोग हो तो मैं हूँ, और आप लोग जब मुझे कमेंट्स करते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज़ कमेंट्स करना बंद ना करें, कमेंट्स बिल्कुल करें, अच्छा लगे तो भी करें, ना अच्छा लगे तो। सो गाइज़, आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और ज़्यादा मैंने पकाया ना हो आप लोगों को। बिल्कुल मैं इन्फॉर्मेशन देने की ही कोशिश करती हूँ आप लोगों को। मैंने स्टार्ट में छोटा सा रिव्यू इसलिए दिया क्योंकि अगर आप ये चीज़ लेने के बारे में सोच रहे हो तो आप उस चीज़ की छोटी से छोटी बात जान ले। सो मुझे जितना पता था मैंने आपके साथ शेयर किया, और मैंने शेड गाइड की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दी। वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें गाइज अपने फ्रेंड्स एंड साथी के साथ, एंड मेरे चैनल पे बनी रहे, और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन करें ताकि मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप सबके पास आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। और अगर आपको कोई रिक्वेस्टेड शेड गाइड की वीडियो मुझसे बनवानी है तो प्लीज़ कमेंट डाउन ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट